अस्सलाम वालेकुम। आज का जी हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल कंपोजिशंस ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, होमोलोगस ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेल्स और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स। तो उनकी क्वांटिटी के ऊपर भी हमने बात की थी। जैसे पेंसिलियम है, उसमें जी सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। गार्डन पी है, उसमें 14 क्रोमोसोम्स हैं। इंसानों की अगर हम बात करें तो वहाँ 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो आज हम इनकी केमिकल कंपोजिशंस देखेंगे कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं। उसमें ऐसे कौन से कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनसे मिलकर ये क्रोमोसोम्स बनता है। तो केमिकल कंपोजिशन में सिर्फ डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक प्रोटीन एक मॉलिक्यूल पाया जाता है, जिसे हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी 2 मॉलिक्यूल इसमें मिले हुए हैं, एक डिऑक्सीराइबोस और दूसरा प्रोटीन। तो यानी प्रोटीन और डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियो, या हम डीएनए कह लें, तो यानी प्रोटीन और डीएनए से मिलकर क्रोमोसोम बना हुआ है। चलिए जी, अब देखते हैं डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्रोमोसोम बनता है। तो टेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। द मोस्ट अबॉर्डेंट क्रोमोसोमल प्रोटीन आर कॉल्ड हिस्टोन। अब सवाल ये है कि वो कौन सी प्रोटीन है जिससे जो क्रोमोसोम्स के अंदर शामिल होती है, तो वो हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है। तो डीएनए इज मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो जो डीएनए है वो खुद यूँ समझ लें, डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, जैसे एक वॉल होती है और उसमें इस्तेमाल होने वाली जो ब्रिक्स हैं, तो बहुत सारी ब्रिक्स मिलकर वॉल बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से डीएनए एक ब्रिक, एक वॉल है। और डीएनए को बनाने के लिए छोटे छोटे बिलियंस ऑफ यूनिट्स हैं। उन छोटे यूनिट्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यानी बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक मॉलिक्यूल डीएनए बनाते हैं। अब सवाल ये है कि न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें कितने मॉलिक्यूल है। तो उसमें भाई 3 मॉलिक्यूल्स हैं। न्यूक्लियोटाइड खुद 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 फॉस्फोरिक एसिड, नंबर 2 डिऑक्सीराइबोज शुगर यानी 5 कार्बन वाली शुगर, एंड नंबर 3 मॉलिक्यूल इज नाइट्रोजेनस। ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी इन्होंने और इसको एक्सप्लेन किया है कि क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाने वाला डीएनए। तो क्रोमोसोम्स उसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं। डीएनए, सॉरी, क्रोमोसोम 2 बड़े मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, डीएनए से और प्रोटीन से। आप परसेंटेज भी देख सकते हैं। बाकी आरएनए थोड़ा सा आपको पता है कि जब डीएनए से इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से बाहर जो आती है, क्योंकि डीएनए खुद न्यूक्लियस से बाहर तो आ नहीं सकता, तो उस टाइम मैसेंजर आरएनए जो मैसेज वो डीएनए से लेकर बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो ये आरएनए बनता है जिस वक्त प्रोटीन बनानी होती है डीएनए ने। लेकिन मेन जो दो ही हैं वो डीएनए हैं, और 40% तकरीबन और प्रोटीन होता है 60% प्रोटीन होती है क्रोमोसोम्स के अंदर। अब फर्दर आगे इसकी डिवीजन देखें तो बिलियंस ऑफ। अब डीएनए खुद किस चीज़ का बना हुआ है जी? न्यूक्लियोटाइड का। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या है जी? फास्फोरिक एसिड H3PO4, डीऑक्सीराइबोज शुगर C5H10 एंड O4, यानी ऑक्सीजन के 4। ऑक्सीजन का एक एटम कम होता है, इसलिए डीऑक्सीराइबोज शुगर इसे कहा जाता है। अब नाइट्रोजन स्पेस को देखें तो वो खुद आगे 4 तरह के होते हैं: एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन एंड थायमाइन। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस जो मॉलिक्यूल है वो फर्दर 4 टाइप के उसमें नाइट्रोजन पाए जाते हैं, एडेनाइन के नाम से, ग्वानाइन, साइटोसिन एंड थायमिन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में हमने बात की थी कि जो एडेनाइन और ग्वानाइन होते हैं ये डबल रिंग्स वाले होते हैं, यानी इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, डबल रिंग वाले। और साइटोसिन और थायमिन जबकि ये सिंगल रिंग वाले होते हैं, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये ओवरऑल है जी क्रोमोसोम्स, जो कि प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। प्रोटीन कितनी? प्रोटीन कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन। और बाकी न्यूक्लियोटाइड की बात हो गई, और उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, तो ये है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तो केमिकल कंपोजिशन क्रोमोसोम्स के बाद अगला जो टॉपिक है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब मज़ीद देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें प्रोटीन और डीएनए तो होता है, लेकिन उसकी फिर शेप कैसी होती है, मतलब वो स्ट्रेट होता है या कॉइल होता है। तो उसके ऊपर अगर हम बात करें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम की लॉन्ग डबल स्ट्रैंड होता है। तो यानी इसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं, वो भी मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ।
और डबल स्ट्रैंड होने की वजह से उसे हम डुप्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम्स होता है 60% टू 40% डीएनए, इसकी बात हो गई। तो क्रोमोसोम जो होता है ये फोल्डेड होता है, यानी हेलिकल होता है, मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और अगर इसको स्ट्रेट लाइन में किया जाए, यानी क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर इनको स्ट्रेट लाइन में किया जाए इसको, तो 7 फीट लंबे यानी ये धागे होते हैं क्रोमोसोम, और तकरीबन 2 मीटर्स लॉन्ग होते हैं। दिस इज़ मच टू लॉन्ग टू फिट इनटू अ सेल। और ये इतने लंबे होते हैं, यानी इंसानी अगर हम अपनी हाइट देखें तो 5.5 6 के लगभग जो है वो एवरेज हमारी हाइट होती है। मगर ये सिर्फ एक क्रोमोसोम जो हमारे न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है, तो उसको अगर हम उसकी कॉइल को सीधा करके देखें तो वो 7 फीट या 2 मीटर तक होता है। तो ये बहुत लंबा है, और सेल में अल्लाह ताला ने फोल्डेड करके इसको रखा हुआ है। तो डीएनए कॉइल होता है, इसलिए उसको फिटिंग किया हुआ है स्मॉलर स्पेस के अंदर, सेल के अंदर। और आगे बात, कॉइलिंग टू लॉन्ग डीएनए फाइबर अचीव है। ठीक है, बस अब जो उसमें दो चार बातें और है जो इसमें बयान करने वाली है, कि एक तो इसकी ये हाइट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो प्रोटीन है वो किस तरीके से बनी हुई है, और उसके ऊपर जो धागा है क्रोमोसोम्स वो किस तरीके से लिपटा हुआ है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये डायग्राम में देखें जी, डबल स्टैंड यानी डुप्लेक्स इसे कहा जाता है। डुप्लेक्स डबल स्टैंड मतलब ये एक स्टैंड है इस तरफ से आ रहा, और एक इस तरीके से ये लाइक अ लेडर या सीढ़ी की तरह होता है। ठीक है, कॉइल हुआ हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमने इसकी बात की है कि भाई ये जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें प्रोटीन भी होती है। तो ये अंदर जो आपको नंबर 8 के जो सर्किल नज़र आ रहे हैं, ये एज ए कोर है। ठीक है, और उसके बाद थोड़े डिस्टेंस के बाद फिर आपको तकरीबन 8 सर्कुलर सी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये भी प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। तो होता क्या है जी, डबल स्टैंड जो धागा होता है डीएनए का, वो आके इसके गिर्द ऐसे लिपट जाता है। ठीक है, इस तरीके से 2 3 4 यानी रिंग्स बनाता है, और उसके बाद फिर थोड़ा फासला डिस्टेंस तय करता है, और उसके बाद फिर अगला स्टेप जो है ना वो यानी हिस्टोन प्रोटीन आ जाती है, तो उसके गिर्द फिर दोबारा से लिपटा हुआ होता है। अब आप देख सकते हैं कि प्रोटीन एक लाई का पत्थर आप समझ लें, स्टोन। तो जैसे स्टोन के गिर्द हम कोई धागा लपेट दे, तो बिल्कुल ये वाली कंडीशन यहाँ पे होती है इसकी डीएनए की। और डीएनए का जो रिलेशन होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ, वो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब है क्या जी, ये हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, और ये वाला जो धागा है ये डीएनए यानी हिस्टोन प्रोटीन, ये अंदर वाले जो स्ट्रक्चर इसकी बात कर रहा हूँ, और ये जो इंडिगो पर्पल कलर का मैंने लाइनें बनाई हुई है आपका डीएनए। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिला के, तो इस दोनों के मिलने की जो हम जो क्या कह सकते हैं इसकी बॉडी को, वो न्यूक्लियोसोम्स हैं। तो न्यूक्लियोसोम्स क्या हुआ जी, न्यूक्लियोसोम्स यानी हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए के दोनों के मिलने से जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो न्यूक्लियोसोम्स है। अच्छा, इसमें एक दो बातें और है कि कितने चक्कर लगाता है, यानी ये डीएनए धागा इस हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द रिपीट होता है हेलिकल फॉर्म में, तो तकरीबन कितने न्यूक्लियोटाइड, हमने पढ़ा डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ। तो 146 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे, यानी इस सर्किल के अंदर जो धागा लिपटा हुआ है इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है, 146। उसके बाद यहाँ से निकल के सिर्फ सिंगल धागा हो जाता है, मतलब सिर्फ डीएनए होता है, और फिर आगे हिस्टोन प्रोटीन की तरफ जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, तो वो 200 होते हैं। यानी ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो डीएनए का जो धागा है वो लिपटा हुआ होता है, और उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड आते हैं, 146। और उसके बाद जब वो फ्री होकर यानी थोड़ा डिस्टेंस तय करके फिर आगे चल के फिर दोबारा से ऐसे कॉइल होता है, तो वहाँ कितने होते हैं, तो वो 200 होते हैं। ठीक है जी, तो स्ट्रक्चर के बाद थोड़े से अब इसका टेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं, और उसके बाद डीएनए डुप्लेक्स आ जाता है, कॉइल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ हिस्टोन, मतलब 8 प्रोटीन होती हैं तो इसलिए कॉम्प्लेक्स हिस्टोन उसे कहा जा रहा है। ठीक है जी, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या है जी, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आपको पता है बेसिक यूनिट है, प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है, और उसको छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलकर बना रहे होते हैं। और ये अमाइनो एसिड कौन से हैं यहाँ पे, अर्जिनिन और लाइसिन, यानी यहाँ पे जो अमाइनो एसिड यूज़ होते हैं वो अर्जिनिन एंड लाइसिन नाम के हैं। तो 8 ऑफ दीज हिस्टोन, यानी मैंने कहा कि 8 8
मिलकर एक हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है जी, कोर बन जाता है ये असेंबली, तो न्यूक्लियोसोम कहते हैं उस बॉडी को। ये बात हो गई हमारी। उसके बाद देखें जी, वही हिस्टोन आर वेरी पॉजिटिव। अच्छा जी, इनके ऊपर चार्ज भी आता है। जो हम न्यूक्लियोसोम बॉडी की बात कर रहे थे, तो जो हिस्टोन प्रोटीन है उस पर चार्ज होता है। अब क्रोमोसोम 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए। तो हिस्टोन प्रोटीन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। और डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। यही वजह होता है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में कॉइल होते हैं, आपस में रिलेट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इन पर चार्ज होता है। ठीक है जी, तो चार्ज की वजह से स्ट्रांगली अटैच होते हैं टू द हिस्टोन एंड रैप टाइटली अराउंड द हिस्टोन कोर ईच न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी फिर आप देखेंगे इस तरीके से, अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, ये क्रोमोसोम्स है, इसका एक पीस निकाला तो इस तरीके से कॉइल होता है, टाइटली कॉइल होता है, जिसे हम सुपर कॉइल कहते हैं। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा जो क्रोमोसोम्स हैं, सुपर कॉइल है ये वाला क्रोमोसोम, बहुत ज़्यादा इसमें फोल्डिंग जो है ना वो आपको नज़र आ रही है। अब ये आपकी बुक पर डायग्राम दी गई है, तो इसको भी आप देख लें। ये वही है जो मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाई है। ये आपके हिस्टोन प्रोटीन है, उसके बाद फिर लिपटा हुआ, और ये हिस्टोन, डीएनए, न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, वही बात है। क्रोमोसोम को अगर हम नीचे से शुरू करें, यहाँ से देखें, ये डबल स्ट्रैंड हेलिक्स है। तो डबल स्ट्रैंड आगे चल के फिर ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर आती है, हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद डिस्टेंस तय होता है थोड़ा, फिर उसके बाद बॉल लाइक स्ट्रक्चर, हिस्टोन प्रोटीन, फिर स्पेस, फिर। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंडेंस हुई हैं ये बॉल जो भी है। यानी इस तरीके से ये कंडेंस हैं, आपस में जुड़े हुए हैं कि बिल्कुल बीच में किसी किस्म का गैप नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। तो ये जो बिल्कुल जहाँ से जुड़े होते हैं ना, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ से जुड़ी हुई है, तो उस एरिया का भी एक ख़ास नाम है, जिसे जो क्लोज पैक होते हैं हम कहते हैं हाईली कंडेंस कहते हैं उसे। ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस है। तो आगे चल के मैं बताऊंगा कि इनका भी फंक्शंस होता है। जहाँ पे बिल्कुल जुड़ा हुआ है तो वहाँ क्या हो रहा है, और जहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस है तो वहाँ पे क्या होता है, कोई एंजाइम आके वहाँ एक्टिव होगा। तो ये देखें, बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं। फिर हिस्सा निकाला, ये जी क्रोमोटिन फाइबर है, धागा है। उसके बाद आगे चलते जाए तो ये कॉयल हो जाता है। अगर इधर से देखें, क्रोमोसोम्स, कॉयल, फिर इसमें से हिस्सा निकाला, फिर ये दिखाया गया है। उसके बाद दोबारा इसको थोड़ा खोलकर दिखाया गया है, एक्सप्रेस करवाया गया है। तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। चले जी, उसके बाद देखें, जैसे मैंने कहा था कि अगर ये बहुत ज़्यादा आपस में मिले हुए हैं तो उसे हम क्लोज पैक कहेंगे, हाईली कंडेंस। ठीक है, पोर्शन है ये वाला पोर्शन, हाईली कंडेंस है ऑफ द क्रोमोटिन आर कॉल्ड। अच्छा, हाईली कंडेंस हो तो फिर हम क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमोटिन। यानी जहाँ पे बहुत सारे जो हिस्टोन प्रोटीन है वो आपस में जुड़े हुए हों, बिल्कुल क्लोजली पैक हों, जैसे मॉलिक्यूल्स सॉलिड थिंग्स में पैक होते हैं, तो हम उसे कहेंगे हेट्रोक्रोमोटिन। और अगर ये जो मैंने कहा था कि स्पेस होता है, कहीं कहीं स्पेस आ जाता है, तो अगर ऐसा स्पेस हो तो उसे हम कहते हैं यूक्रोमोटिन। तो यानी दो टर्म इस्तेमाल हो रही है कि अगर हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए बहुत ज़्यादा हाईली कंडेंस होंगे तो हम उसे कहेंगे हेट्रोक्रोमोटिन, और अगर उसमें डिस्टेंस पाया जाएगा तो फिर हम कहेंगे यूरो तो फिर हम उसे कहेंगे यूक्रोमोटिन। ठीक है, जो कि नॉट कंडेंस होता है। और ये कब होता है? जब सेल ने डिवाइड करना होता है, जब सेल डिवीजन होती है। आपको पता है सेल डिवाइड करता है, माइटोसिस प्रोसेस से होता है, म्योसिस प्रोसेस से होता है। तो कंडेंस, नॉट कंडेंस का फिर फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे एक एंजाइम आके यहाँ पे कुछ वर्क करता है, जिसके बाद इसकी सेल डिवीजन होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जी, यूक्रोमोटिन इन ओपन कॉन्फ़िगरेशन एंड इट जीन्स कैन बी एक्टिवेट। तो ओपन होना, फिर जिसकी वजह से जीन एक्टिवेट हो जाते हैं और एंजाइम्स वगैरह आके उसमें वर्क शुरू कर देते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।